नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, इसमें जो आज टॉपिक कर रहे हैं बैड डेब्ट इन ट्रायल बैलेंस एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसका मतलब ये है कि एक बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा डेबिट साइड, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट्स में दिए होंगे। तो दोनों की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होगी, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो डेटर्स पे निकालेंगे अपन, जो परसेंटेज दिया रहेगा उसकी एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेप्टर से लेस कर देंगे। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अपन छटिंग कर लेंगे इस पे। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री जो है ट्रेडिंग में आती है, तो टी लिख लेंगे। बिल्डिंग बैलेंस शीट में बी, सन्ड्री डेप्टर्स बैलेंस शीट में बी, मशीनरी बैलेंस शीट में बी, ड्राइंग बैलेंस शीट में बी, कैपिटल से लेस कर देंगे ड्राइंग्स को। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में टी, टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फ्राइट ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट। उसके बाद ये क्रेडिट में जो एंट्रीज दी है, बैंक लोन बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट जो क्रेडिट साइड दिया है मतलब ये रिसीव डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस से लेस कर देंगे, कमीशन ये भी रिसीव्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल बैलेंस शीट। अब एडजस्टमेंट्स की एंट्री देख लेते हैं। एडजस्टमेंट की एंट्री दो जगह होती हैं, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक जो है इसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, इसकी भी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देंगे 5% निकाल कर। थर्ड एडजस्टमेंट है टैक्स आर ₹800 आर आउटस्टैंडिंग। टैक्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो टैक्स में 800 प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे। उसके बाद दिया है 150 और फॉर इंश्योरेंस आर प्रीपेड, इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, इंश्योरेंस से लेस कर देंगे 150, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रोवाइड डेप्रिसिएशंस ऑन एट द रेट ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड बिल्डिंग से लेस कर देंगे। नंबर 5 जो दिया है अर्न्ड कमीशंस, इसकी एंट्री जो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, कमीशन में प्लस कर देंगे ₹100, और बैलेंस शीट में एसेट साइड एंट्री कर देंगे। 5th है क्रिएट बैड डेब्ट्स रिजर्व एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेप्टर्स, तो सन्ड्री डेप्टर्स का 5% निकालेंगे, उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड कर देंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेप्टर से लेस कर देंगे। जो एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड थे ट्रायल बैलेंस में, तो इसमें राउंड ऑफ कर लेंगे, गोला बना लेंगे।
तो बिल्डिंग में एडजस्टमेंट्स है, गोला बना लिया अपन ने। सन्ड्री डेप्टर्स में एडजस्टमेंट्स है, गोला बना लिया। और टैक्स एंड इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट, इसमें गोला बना लिया। ये डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड कैपिटल में एडजस्टमेंट्स है, उसमें राउंड ऑफ कर लिए, गोला बना लिया। और कमीशन में है, गोला बना लिया। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। कॉलम मेंटेन कर लेंगे, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम। अब जो अपन ने टिक मार्किंग की है, सबसे पहले ट्रेडिंग की एंट्री देखेंगे। तो ट्रेडिंग में जो ट्रायल बैलेंस में दिया, सबसे पहले जो टी लेवल एंट्री छटिंग की है, टी लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 16,000। उसके बाद जो दिया है ट्रेडिंग में सेल्स रिटर्न दिया है, नहीं सॉरी परचेज दिया हुआ है, तो टू परचेज डेबिट साइड एंट्री 90,000। क्वेश्चन में क्रेडिट साइड टी में परचेज रिटर्न दिया है, तो परचेज से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे, लेस करने में आ रहा है 89,200। उसके बाद ट्रेडिंग की एंट्री दी हुई है, छटिंग की अपन ने। फ्राइट ऑन परचेस, उसकी भी एंट्री कर दी अपन ने, टू फ्राइट ऑन परचेस 900। अब क्रेडिट साइड देखेंगे, सेल्स दिया हुआ है, तो बाय सेल्स 1,30,000। इसमें से सेल्स रिटर्न जो डेबिट साइड दिया हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो लेस सेल्स रिटर्न 600, तो लेस करने के बाद आ रहा है 1,29,400। जो ट्रायल बैलेंस होगी। अब क्लोजिंग स्टॉक नंबर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जिसकी एंट्री ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में होगी। तो ट्रेडिंग में अपन करेंगे क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000। अपन ने इनको दोनों को ऐड किया, तो ये टोटल आ रहा है 1,41,400। इससे ये तीनों अमाउंट अपन ने लेस कर दिया, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 35,300। तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, टोटल इक्वल हो गया। ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब इसके तुरंत बाद जो चालू हो जाएगा कंटिन्यू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है डेबिट साइड, उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,300। अब जो ट्रायल बैलेंस में अपन टिक मार्किंग किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एंट्रीज अपन ने पी लिखा हुआ है उस पर। तो ट्रायल बैलेंस अपन देखेंगे, तो सबसे पहले दे दिया है टैक्स एंड इंश्योरेंस, और इसमें राउंड भी लगा हुआ, मतलब एडजस्टमेंट है, तो अपने को एडजस्टमेंट्स भी देखना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो इंश्योरेंस टैक्स एंड इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया उसको अपन ने यहाँ लिख लिया, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,500। फिर एडजस्टमेंट्स देखेंगे, तो एडजस्टमेंट्स नंबर 3 आउटस्टैंडिंग्स है। टैक्स में तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग टैक्स 800, तो ये आ गया 2,300। फिर थर्ड में ही प्रीपेड है इंश्योरेंस में, तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 150, तो ये आ गया 2,150 लेस करने के बाद। उसके बाद फिर अपन ट्रायल बैलेंस पे आए, पी वाली एंट्रीज देखें। ट्रेड एक्सपेंस दिया है, ट्रेड एक्सपेंस की एंट्रीज कर लेंगे। डेबिट साइड टू ट्रेड एक्सपेंस 3,600। फिर दिया है बैड डेप्ट टू बैड डेप्ट 300। उसके बाद दिया हुआ है सैलरी टू सैलरी 6,200। ये तो ट्रायल बैलेंस में होगा। फिर एडजस्टमेंट्स देखें अपन, सेकंड वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया है, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल जो दिया है क्वेश्चंस में क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में 30,000 का जो है 30,000 का 5% निकालेंगे 5%, तो ये 1,500, तो 1,500 अपन लिख देंगे। उसके बाद डेप्रीसिएशन के लिए बोला हुआ है 5%। बिल्डिंग में तो जो बिल्डिंग की कॉस्ट दी गई है वो 24,000 दी, उसका 5% निकालेंगे तो 1,200, तो लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। फिर बैड डेप्ट रिजर्व के लिए बोला गया है,
तो डेप्टर्स जो दिए 17,000 के दिए और बैड डेट्स रिजर्व 5% है, तो डेप्टर्स 17,000 इंटू 5/100 तो यह आ जाएगा 850। उसके बाद क्रेडिट साइड आएंगे, डिस्काउंट दिया हुआ है, पी लिखा है 400, क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय डिस्काउंट 400। फिर कमीशन है, ये रिसीव्ड कमीशन, तो बाय कमीशन 400 अपन ने लिखा। एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है इसमें, अर्न कमीशंस मतलब ये अपने को प्राप्त होना बाकी है, तो ये अपन इसको प्लस करेंगे, एसेट्स होता है 100 प्लस कर दिया तो ये हो गया टोटल 500। उसके बाद अपन ने ये क्रेडिट वाले अमाउंट्स प्लस किए तो ये आया 36,200 इसमें से ये अमाउंट अपन ने लेस कर दिया तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 20,400 ये आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता है। उसके बाद टोटल कर दिया तो इक्वल आ गया 36,200। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होता। अब अपन आगे करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अपन देखें अब ट्रायल बैलेंस में कि बैलेंस शीट से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रियां हैं जो अपन ने टिक मार्किंग किया है। तो ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग सबसे पहले दिया हुआ है डेबिट साइड, तो बिल्डिंग लिख लिया अपन ने। एसेट साइड यहाँ पर 24,000, इसमें एडजस्टमेंट था, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 1,200, लेस करने के बाद आ गया 22,800। उसके बाद दिया है सन्ट्री डेप्टर्स 17,000 ये लिख दिया, इसमें भी एडजस्टमेंट रहा। बैड डेप्ट रिजर्व उसको लेस कर दिया, लेस करने में आ गया 16,150। उसके बाद जो दिया हुआ है बी वाली एंट्री मशीनरी, मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मशीनरी 10,000। फिर दिया हुआ है बिल्स रिसीवल, तो बिल्स रिसीवल 4,500। उसके बाद कैश इन हैंड 1,400। और फिर अपन देखेंगे एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 12,000, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया 12,000। अब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में देख लें क्रेडिट साइड कौन कौन सी एंट्रीज है। तो बैंक लोन पहले दिया हुआ है, बैंक लोन 4,100। फिर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 11,900। फिर दिया है कैपिटल, कैपिटल 30,000 दिया है, इस पर नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे 20,400, तो ये आ गया आपका 50,400। और इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500, तो ये आ गया 51,900। लेस करेंगे ड्राइंग्स 4,000, तो ये आ गया 47,900। फिर जो टिक मार्किंग की है अभी बिल्स पेबल 2,400। ये ट्रायल बैलेंस से अपन लिख लिया। अब एडजस्टमेंट्स देखें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं। तो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, सेकंड भी हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, थर्ड जो है आउटस्टैंडिंग 800 जो दिया हुआ टैक्स का। तो आउटस्टैंडिंग जो है लायबिलिटीज होती है, तो एक्सपेंस लायबिलिटीज होती है टू आउटस्टैंडिंग टैक्स, लायबिलिटी साइड 800। पर उसी के आगे इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एसेट्स है, तो एसेट्स को एंट्री अपन यहाँ एसेट साइड कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 150। फिर एक एडजस्टमेंट फिफ्थ वाला है अर्न कमीशन, ये भी एसेट्स है, इसकी एंट्री कर दिया अपन ने अर्न कमीशंस 100। और यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। उसके बाद अपन ये टोटल करेंगे एसेट्स का, तो
67,100 और लाइबिलिटीज टोटल किया तो 67,100। फिर यहाँ हमने वर्किंग बताई हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और बैड डेब्ट्स रिजर्व। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।